ऑस्ट्रेलिया ने $50 मिलियन का फाइन किया था इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो बच्चों को हार्मफुल कंटेंट जो है वो दिखा रहे हैं। 7, 8, 10, 12, 15 साल का बच्चा होता है, वो अपना सही गलत नहीं समझ सकता कि जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ शायद यही दुनिया है। कंटेंट फिल्टरिंग होगी, चैनल फिल्टरिंग होगी, उसके बाद बताया जाएगा कि अच्छा ये कौन कौन सा बंदा है इसके अंदर, आप इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। दुनिया भर में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसके असरात भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बच्चों पर। और माहिरीन के मुताबिक कम उम्री में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ ज़हनी दबाव और बेचैनी को बढ़ाता है, बल्कि तालीम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे भी मुतासिर करता है। इन्हीं खदशात के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा कदम उठाया है और 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया कंपनीज को ये हिदायत की गई है वो कम से कम मुदाखलत वाले तरीके इस्तेमाल करें ताकि 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई को रोका जा सके। ये दुनिया का पहला ऐसा कानून है जो नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाता है और ये दिसंबर से नाफिज भी होने जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त में जी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नामुनासिब मवाद देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में भी देखने में आ रहे हैं। और अदालत से इस्तदा भी ये की गई है कि बच्चों के जी मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हवाले से कोई कानून साजी की जाए, ये हुक्म जारी किया जाए इस हवाले से। बिल्कुल, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं और हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं। IT एक्सपर्ट हैं अहमद मंजूर साहब और साथ ही उनके तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट राना मोहम्मद सिकंदर साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे सिकंदर साहब आपसे। ये बताइएगा कि आपने ये जो पिटीशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, आप आखिर पाबंदी लगवाना क्यों चाहते हैं? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है जिसकी बिना पर आपने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया? क्योंकि सेनेट में ऑलरेडी जो है इस मामले में बिल पेश हो चुका हुआ है। जी, इसमें मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि मेरा जो इनफैक्ट जो है पर्पस है इस रिट पिटीशन का, वो ये नहीं है कि इस पे पाबंदी लग जाए। मेरा मकसद ये है, जिस तरह से दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसे रेगुलेट किया जाता है, उसकी पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी के तहत उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को काम करने की इजाज़त है। इसमें ये बात बहुत अहम है कि ऑस्ट्रेलिया ने $50 मिलियन का फ़ाइन किया था इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो बच्चों को हार्मफुल कंटेंट जो है वो दिखा रहे हैं। इसी के फॉलोअप में फ्रांस ने एक बिल पास किया। ये बिल वहाँ की सेनेट में पास हुए और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड कंट्री, जिन ममालिक की असल में ये प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स असल में तो उन्हीं की प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो अपने बच्चों को इससे दूर रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि ये जो है ये बच्चों के लिए ये हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। पहले बच्चे अपनी टाइम पास करने के लिए ग्राउंड जाते थे, गेम्स करते थे। अब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो मोबाइल हाथ में पकड़ के कोने में बैठा रहता है। सोशल क्या उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। इसी सिलसिले में हमने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की है कि इन प्लेटफॉर्म्स को, बिकॉज दे आर अर्निंग बिलियन ऑफ रुपीस फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमारे बच्चों की भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बच्चों की है या फ्रांस के बच्चों की है। अगर हमारे मुल्क में भी वही पॉलिसीज फॉलो अप होंगी जो वो अपने बच्चों के लिए बेहतर समझते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई हर्ज है। इसी सिलसिले में हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी पिटीशन के हवाले से प्रिसाइजली हमें बताइएगा, आपने क्या मुतालबा क्या किया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों का जो सोशल मीडिया है उसके इस्तेमाल को बैन किया जाए या कुछ मखसूस एप्लीकेशंस हैं, जरा उस बारे में डिटेल। जरूरत क्यों पेश आई, मकसद इसके पीछे क्या इसके पीछे देखें, बैन करना इज नॉट द सोल्यूशन। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द बैन। डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर है, आप बैन कर ही नहीं सकते। मेरा ये कहना है, देखें अभी कुछ अर्सा पहले आपके शायद इल्म में होगा कि एक बच्चे ने 2-3 मर्डर कमिट किए बिकॉज ही वाज प्लेइंग पबजी। आप किसी बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट, आप किसी भी चीज़ को जब अनचेक्ड जाने देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी पे एक गलत इम्पैक्ट डालती है। हमने पिटीशन में ये जो है वो ऑनरेबल कोर्ट से
हमारी प्रेयर ये है, रिक्वेस्ट ये है जी कि पीटीए जो इन तमाम अथॉरिटी है इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, उस अथॉरिटी को अपना काम करना चाहिए। और देखें जो 7, 8, 10, 12, 15 साल का बच्चा होता है वो अपना सही गलत नहीं समझ सकता। वो ये समझता है कि जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ शायद यही दुनिया है, और उसकी वजह से आप एक अजीबोगरीब सिकंदर साहब आप कह रहे हैं कि चेक रखना बहुत जरूरी है, चेक रखने के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। अहमद मंजूर साहब आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से कहा भी जा रहा है पिटीशन भी दायर होगी और ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं कि पाबंदी लग गई है या लगाने जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो सकता है और इसका फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि डिजिटल दौर है, आप किसी को महफूज रख ही नहीं सकते, फिर प्रॉक्सीज का, फिर वीपीएन का, ये सब भी ब्रेक हो जाती हैं, तो उस तरह से फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड और जरा मेरी तरफ से ये तस्वुर भी ऐड कर लें एक लम्हे के लिए कि आप जज हैं और ये पिटिशनर है आपके पास, इसी पिटिशन के साथ आए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ये चेक पीटीए रखे, मुझे कोई इसमें वो नहीं है इशूज है, पॉलिसीज आर देयर, स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस भी देनी चाहिए, दैट्स ओके कि जी किस प्लेटफॉर्म को कैसे, जैसे यहाँ पे दुनिया टिकटॉक किस लिए यूज़ करती है, बाहर दुनिया किस लिए यूज़ करती है, यूट्यूब किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे व्लॉग्स के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे और बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है, या इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो वो पॉलिसीज आर देयर, वो बनानी चाहिए, बिल्कुल उन पर अमल होना चाहिए। लेकिन वही बात, जुर्माना किसको करेंगे? यहाँ पे तो किसी इंटरनेशनल कंपनी का कोई ऑफिस ही नहीं है, ना यूट्यूब का ऑफिस है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना और टिकटॉक का ऑफिस है, वो तो सारे बाहर से वो होते हैं। तो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? यानी कि उनको, यानी यहाँ पे या तो हाँ, यानी या तो आप फिर सबको अलाइन करेंगे, यानी अब आप ये कैसे देखें, उनकी एक आपने जीमेल पे अकाउंट बनाना है। वैसे अखलाकी तौर पे आप क्या समझते हैं, जो भी इस वक्त जिस तरह से सिकंदर साहब ने भी बात की कि माशरे में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल जो है कम उम्र बच्चों में सोशल मीडिया का है, बैन होना चाहिए। देखिए बैन कुछ भी नहीं होना चाहिए कभी भी, लेकिन उसका यूजेज बेहतर होता है। ठीक है, देखें जो यूट्यूब हम लोग यूज करते हैं वो बाहर यूएस में भी वही यूज होता है। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जरा। देखें बात ये है, यूट्यूब अब कोई एक मेरे जैसा जो शरीफ आदमी है वो जी उस पर गाने सुनता है, जो अच्छे लोग हैं आप जैसे वो उस पर लेक्चर सुनते हैं, फर्क है ना, ठीक है। तो हम भी गाने सुनते हैं, लेकिन अब ह्यूमन बिहेवियर को तो नहीं आप बदल सकते। वही बात कर रहा हूँ। तो अब यूजेज आपके ऊपर है, आपको सबसे पहला जो अमल होता है ना किसी भी चीज का, आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ती है, पॉलिसी उसके बाद आती है। पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, देखें वहां पे बहुत अच्छा मवाद भी पड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ चीज भी पड़ी हुई है। अब कौन से चैनल को बैन करना है, यानी इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि जी आपको फेसबुक पसंद नहीं है आप बैन कर दें, फेसबुक बैन कर दें, ठीक है। उसके लिए फेसबुक के लिए उस पर वर्ड्स लगाने पड़ेंगे, कंटेंट, इसको कंटेंट फिल्टरिंग कहते हैं। अच्छा, कंटेंट फिल्टरिंग होगी, अब चैनल फिल्टरिंग होगी, उसके बाद बताया जाएगा कि अच्छा ये कौन कौन सा बंदा इसके अंदर, आप इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। मैं जो पहले बात करने लगा था ना, देखें आप जीमेल के ऊपर उन्होंने या फेसबुक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने 18 साल तो वैसी उम्र रखी हुई है, ठीक है, और आप जाके उसको क्लिक कर देते हैं आई एम ओवर 18, ठीक है। इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? इसको तो आप खत्म ही नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। तो ये जो सिकंदर साहब मिसालें दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की और दूसरे ममालिक की, तो ये किस तरह से कर रहे हैं? देखें वहां पे उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है, वो उनके ऑफिस से बात करेंगे कि जी इस चीज के ऊपर इस तरह की कथन लगाई जाए। यहाँ पे हम सिंगापुर को भेजेंगे रिक्वेस्ट, या दुबई में और रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो यहाँ पे फिर किस तरीके से आएगा। तो वो मैं भी कह रहा हूँ ना, आपको स्ट्रेटेजी पहले बनानी पड़ेगी इस पूरी चीज। पॉसिबल है, चीजें हो सकती हैं, मुमकिन बिल्कुल है। सिकंदर साहब अब आप अगर मुझे ये बताएं कि अब आपकी जो पिटिशन है उसमें आप अहमद साहब की बातें सुनने के बाद को तरमीम करेंगे कि जनाब रेगुलेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा या डेटा ऐसे कैसे कलेक्ट किया जाएगा? उसकी वजह ये है कि अभी भी गवर्नमेंट ने अगर चाहे, गवर्नमेंट बहुत सारे फेसबुक पेजेस ब्लॉक कर देती है, अकाउंट ब्लॉक कर देती है, ये एक एक्सेस हमारे पास है। अब हमने पिटीशन भी इसीलिए फाइल की है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप एक चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं तो आप उसे अपने मुल्क में ना चलने दें। ये तो नहीं हल कि अगर आपके पास उसकी एक्सेस ही नहीं है, आप उसको, अब आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं देते कि आप जानते हैं कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। आप एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो ओवरऑल ही बंद कर देना चाहिए। मैं ये देखिए, आप बड़े जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप क्या सबकी डिक्टेशन लेंगे? आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैठ के उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो आपके लॉ को
लॉ ऑफ लैंड को वो अबाइड बाय ना करें और आप उनकी बात माने। मेरा तो नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। लेकिन सिकंदर साहब, अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से देखें, हमारे पास वो रिसोर्सेज ही ना हो, हम उसको यूटिलाइज ही ना उस तरह से कर सकें, तो फिर वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन? आपकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लेवल पे उनसे निगोशिएट करना, तो फिर एक बच्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर वो 16 साल का, तो वो 18 इयर्स अगर सिलेक्ट कर ले। बात पता है क्या, वो जो सर कह रहे हैं ना, अगर तो आप चाइना की तरह चीजें सारी डेवलप कर लें खुद, मेड योर ओन थिंग, ठीक है, देन इट्स फाइन, फिर ठीक है, आप अपनी चीजें चला सकते हैं, ठीक है। या आप वो जो दूसरा नॉर्थ कोरिया है उसकी तरह कोई चीज कर लें इस तरह की, देखें, तब ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज वही बात जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, टिकटॉक बंद कर दें, वो बैन कर दें, लोग वीपीएन करके चलाना शुरू कर दें, ठीक है। आप कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आपको अवेयरनेस देनी चाहिए। वो जो सर ने भी एक बात की ना कि बच्चों को आप बच्चों को, आजकल के बच्चों को ना, वो बच्चे भी इस टाइम मुझे देख के कहेंगे मैं ठीक कह रहा हूँ कि जी आप उनको ये बता सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक है, आप उनको ये नहीं कह सकते ये देखो ये ना देखो। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, लेकिन अगर आप इस बात को देखें, अगर स्टेट बात करती है, स्टेट की जानिब से उन्हें रिक्वेस्ट की जाती है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि इतने साल से कम उम्र बच्चों के लिए बैन किया जाए, तो क्या कंपनी के लिए भी ये मुमकिन है? वो जो ऐप जिनके बता रहे हैं आप, ऑफिसेस दुबई हैं, सिंगापुर है, पाकिस्तान में है ही नहीं, उनके लिए ये मुमकिन होगा कर पाना? वो ये कर सकते हैं, यानी कि अगर इस पूरी चीज को हम थोड़ी देर के लिए चेंज करके देखें ना जी, कि जी वो पाकिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक नया पेज बना दें, ठीक है, डेवलप कर दें, यानी कि यहाँ की वेबसाइट ही डिफरेंट हो जाए और उसके ऊपर वो लिख देंगे 16 इयर्स हो या इतनी हो, लेकिन वही बात कि उसे ओके कर देंगे, उसे ओके। अब जो 16 ईयर से कम है, क्या शोर्टी है कि वो नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा। और अच्छा, जिस चीज से मना किया जाए वो तो ज्यादा बच्चे वो चीज देखते हैं, ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो वो फिर कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? इसमें दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनका, मैंने पहले कहा गुजारिश, हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन नहीं है कि इसको बैन किया जाए, हम इसको ये कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेशन में, बिकॉज ही नोज द टेक्नोलॉजी, अब आपका एल्गोरिथम वर्क करता है, आपकी एआई वर्क करती है। बच्चा बिल्कुल 18 साल से ऊपर होता है, टिकटॉक पे या और जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो कंटेंट अपलोड कर रहा है उससे पता चल जाता है कि ये कौन है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर एआई फिल्टर्स लगाएंगे, एल्गोरिथम सेट करेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी कोई प्रोडक्ट पहली मार्केट में आती है वो रॉ ही होती है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें आप गलतियां पॉइंट आउट करते हैं, तो कंपनीज या जो भी उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करना। आप कह रहे हैं कि कंटेंट पर चेक रखा जाएगा और फिर वो जो कंटेंट अगर इस तरह का ना हो जो नहीं देखने वाला, तो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया और फिर कानूनी तौर पर कार्रवाई किस पर होगी? वालिदैन पर या उस बच्चे पर? नहीं, कानूनी तौर पर कंपनी पर होगी। अच्छा। और कंपनी देखें, आपके मुल्क में अगर कंपनी बिलियन ऑफ रुपीस कमा रही है तो क्या आपकी स्टेट की ये या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें चेक करे? ये मुमकिन है कि आपके मुल्क में आके करोड़ों रुपए का बिजनेस हमारी बात नहीं मान सकते और आपकी बात भी ना माने, और आपकी बच्चों की सेहत या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। और कमेंट है। अच्छा, बात मजे की तो ये है ना कि जी उन्होंने आपके यहाँ पे वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की आपके कहने में, ठीक है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फेसबुक पे या किसी भी जगह पे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने बात मनवानी हो ना, देन आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप उनको जाके कहें कि पूरा रूल चेंज कर दें जी, आप 18 को 16 ईयर, अभी तो 18 ईयर्स उन्होंने की हुई है और जो कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ आईडी कार्ड 18 ईयर्स पे बनता है, तो आप उनको कहें नहीं जी इसको कम कर दें आप, वो आपसे कुछ ना कुछ उसके बदले कहेंगे कि जी आप हमें इतनी वो चीज़ें करें। देखें, बात पता है क्या है, चीज़ की अवेयरनेस देना इंपॉर्टेंट है। मेरा जो हम हमेशा बात करते हैं ना, देखें होता ये है कि जी क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है। जब आप बच्चों को दिखाएंगे ये चीज़ ना, वो जो सर ने एल्गोरिदम की बात की है ना, वो काम कैसे करता है। अब आपके पास एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, आप एक चीज, अब आपने गाने सुने, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, तो आपको गाने दिखाने शुरू कर देगा। आप नाच सुन ले, नाते दिखाने शुरू, आप लेक्चर सुनना शुरू कर दें, आप कुछ सोच लें वो वैसे दिखा नहीं, आप वैसे नहीं होता, ये जो है ना हमारे साथ ऐसे होता है, हमारे साथ ऐसे होता है। अच्छा, मैं ना ये समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। हमारे यहाँ लोगों ने ना इसको भी एक हवा बनाया हुआ है। देखें, मोबाइल आपके पास एक ही है। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँ
कि ये जो आपने माशाल्लाह स्वेटर या शर्ट पहनी है ये आपने कहाँ से ली है, आप मुझे फौरन बताएंगे। अगर मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले मैं गूगल पे जाके उसको सर्च करूंगा या फेसबुक पे जाके सर्च करूंगा। वो आपसे पहले ही कहता है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, मैं आप एक दूसरे को एक्सेस दे रहे हैं अपनी ऐप्स की जी। तो वो जो हमें लगता है ना हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में ये भी अपनी, वो फिर एक चीज है ना, बिल गेट्स हमारे दिमागों में चिपे, पता नहीं पाकिस्तान से गाली। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अहमद मंजूर साहब आपका, सिकंदर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।